हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन प्लस और मैं हूं कामरान बिशारत। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल कहा जाता है, ये फ़ेल मौजूदा ज़माने में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। यानी मौजूदा ज़माने में कोई काम अभी अभी मुकम्मल हुआ तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ज़ाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पर वो आ चुका है, ये जुमला इस बात को ज़ाहिर करता है कि आने का काम अभी अभी मुकम्मल हुआ है। इसी तरह असलम और अकरम ख़त लिख चुके हैं, तो ये लिखने का काम कहीं अभी अभी मुकम्मल हो गया है। उर्दू जुमले में फ़ेल हाल मुकम्मल की पहचान ये है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ का इस्तेमाल किया जाता है। इमदादी अफ़ाल यानी हेल्पिंग वर्ब्स दो इस्तेमाल होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब जो फ़ेल हाल मुकम्मल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है वो है हैज़। हैज़ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी वाहिद इसम के साथ इस्तेमाल होता है। वाहिद इसम का मतलब अगर एक नाम आए तो वो वाहिद इसम या सिंगुलर नाउन कहलाता है। तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर या जुमला बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। याद रहे कि इन सेंटेंसेस में इस फ़ेल या इस टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है फ़ाइल यानी काम करने वाला, ऑब्जेक्ट का मतलब है मफूल यानी जिस पर काम हो। बाकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ और हैव हैं और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जिस तरह लिखना, तो लिखने को हम कहते हैं राइट। राइट इसकी पहली फॉर्म है, रोट इसकी दूसरी फॉर्म है और रिटन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं जी वो ख़त लिख चुका है, तो क्या कहेंगे हम? ही हैज़ रिटन अ लेटर। ही सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर लिखना राइट उसकी थर्ड फॉर्म है रिटन, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट यानी लेटर। वो ख़त लिख चुकी है, तो क्या हो जाएगा जी? शी हैज़ रिटन अ लेटर। असलम ख़त लिख चुका है, असलम हैज़ रिटन अ लेटर। मैं ख़त लिख चुका हूँ। अब मैं के साथ हैज़ का नहीं बल्कि हैव का इस्तेमाल होगा। आई हैव रिटन अ लेटर। हम ख़त लिख चुके हैं, वी हैव रिटन अ लेटर। तुम ख़त लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर। वो ख़त लिख चुके हैं, यहाँ पे चुके हैं यानी बहुत सारे नाम हैं, तो दे हैव रिटन अ लेटर। असलम और अकरम ख़त लिख चुके हैं, असलम एंड अकरम हैव रिटन अ लेटर। असलम एंड अकरम प्लूरल नाउन हो गया, तो ये क्या बन गया जी? हैव का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर इसके हम पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह बनाने का तरीका सीखें, तो सादा जुमला यानी पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, वो स्कूल जा चुकी है, सादा जुमला है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। क्या जुमला इसका बनेगा इंग्लिश में? शी हैज़ गॉन टू स्कूल। शी सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, गॉन गो की थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, और टू स्कूल, स्कूल इज ऑब्जेक्ट। इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं या मनफी जुमला, तो वो स्कूल नहीं जा चुकी, इसमें नॉट का इजाफा हो जाएगा, तो हो जाएगा शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। सवालिया जुमले में हम कोई सवाल पूछेंगे, क्या का इजाफा होगा? क्या वो स्कूल जा चुकी है? तो इन सेंटेंसेस में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमला बनाते हैं,
तो हेल्पिंग वर्ब चाहे हैज़ हो या हैव हो, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, वो जुमले के स्टार्ट में आ जाता है। तो क्या जुमला इंग्लिश में बनेगा? हैज़ शी गॉन टू स्कूल। और सवालिया मनफी ऐसा जुमला जिसमें क्वेश्चन भी किया गया हो और उसमें नहीं का इस्तेमाल, ना का इस्तेमाल भी किया गया हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या कहेंगे जी, क्या वो स्कूल नहीं जा चुकी? तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा और नॉट का इजाफा हो जाएगा, हैज़ शी नॉट गॉन टू स्कूल। याद रहे, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ऑलवेज हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं सारे लेक्चर का। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन मील, ईट, एट, ईटन, वी के साथ हैव लगता है। हम खाना नहीं खा चुके, वी हैव नॉट ईटन मील। क्या हम खाना खा चुके हैं? हैव वी ईटन मील, हैव हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया। क्या हम खाना नहीं खा चुके? हैव वी नॉट ईटन मील। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe our channel Pak Education Plus. Thank you very much.